Yeah, thank you, Father. Thank you, Jesus. Glory be to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर की महान उपस्थिति में आकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने शीश को झुकाते हुए, अपने आप को नमन करते हुए. हालेलुया. परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के समीप आकर क्यों ना हम परमेश्वर के नाम को हम दंडवत करने वाले हो जाएं. थैंक यू जीसस. वो परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज बी टू गॉड. प्रेज बी टू गॉड. अपने शीश को झुकाएं स्वर्ग की ओर, अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर से कहें थैंक यू. उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमसे अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है. यस लॉर्ड. यस लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अपने हृदय को खोलें उस परमेश्वर के अतुल्य वचन के लिए. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने पाए. हालेलुया. परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा गहरे गहरे वेदों को हमारे जीवन पर वो प्रकट करने पाए. हम परमेश्वर की इच्छा को हम जानने वाले हो जाएं. हालेलुया. 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 अपने हृदय को खोलिए परमेश्वर के वचन को सीव करने के लिए. हालेलुया. परमेश्वर से कहीं परमेश्वर आज का वचन के द्वारा मैं प्रभु जी एक बहुतायत का, एक आशीष का कारण ठहरने पाऊं. हालेलुया. आज का वचन, आज का पवित्र कलाम मुझे हर एक बंधन से मुझे आजाद करने वाला हो जाए. हालेलुया. आप किसी बीमारी में हैं, आप किसी बंधन में हैं, आप किसी रोग में हैं. हालेलुया. परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो आपको हील करना चाहता है. परमेश्वर का आत्मा आपको वो चंगा करना चाहता है. हालेलुया. वो आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको हर बंधन से. हालेलुया. वो आपको छुटकारा देना चाहता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. हालेलुया. प्रभु जी जितने भी खुदावंद तेरी बेटे और बेटियां खुदावंद पिता परमेश्वर जो इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं खुदावंद, तेरी वचन को सुन रहे हैं मसीहा पिता परमेश्वर, वो तेरी बहुतायत की आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु. आप उनके हृदयों से बातचीत करें प्रभु पिता परमेश्वर. आपका वचन उनके जीवन को बदलने वाला हो जाए. वो आपकी सामत को, आपके अभिषेक को प्रभु जी वो ग्रहण करने वाले हो जाएं प्रभु. हालेलुया. धन्यवाद करते हैं प्रभु. ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं. आमीन. 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 हालेलुया. मैं परमेश्वर की महान उपस्थिति में, उसकी पवित्र हजूरी में, उसकी जीवित हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं. मैं विश्वास करता हूं कि आज वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे अद्भुत रीति से हमसे बातचीत करने के लिए जा रहा है. हालेलुया. हालेलुया. मेरे प्रियो, हो सकता है आप किसी बंधन में हैं, किसी बीमारी में हैं, किसी रोग में, किसी क्लेश में हैं, पर परमेश्वर आपको आपकी हर सिकनेस से, परमेश्वर आपको हर एक बॉन्डेज से आपको वो आजाद करना चाहता है. हालेलुया. अगर आप परमेश्वर के सत्य को जानने वाले हैं, हालेलुया, अगर आप उस ट्रुथ को जानते हैं, वो ट्रुथ, वो सच्चाई आपको आजाद करने के लिए जा रही है. हालेलुया. वो सच्चाई आपको आजाद करना चाहती है. हालेलुया. जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 32 पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है जो सत्य और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा. हालेलुया. सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग वो उपलब्ध में हैं, वो उपद्रव में हैं, वो बड़े बड़े क्लेश में हैं, बीमारियों से झगड़े हुए हैं, अंधकार की शक्तियों से वो झगड़े हुए हैं. हालेलुया. पर मेरे प्रियो, पर एक सत्य, एक सच्चाई जिसे अब जब जानने वाले हो जाते हैं, वो सच्चाई हमें स्वतंत्र करती है. हालेलुया. और सत्य, जैसे बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य, जीवन और मार्ग बल्कि मैं ही हूं.
हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें ये सच्चाई को अपने जीवन में धारण करना होगा कि उस कलवरी के क्रूस को हमें स्मरण करना होगा। और वो सत्य है, वो सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आज से कई हजारों साल पहले इस धरती पर वो आए और उन्होंने हमारी चंगाई के लिए हमारी दुर्व्रताओं को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और हमारी बीमारियों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना होगा, ये सच्चाई है, ये सत्य है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, और हम देखते हैं बाइबल कहती है कि जो हीलिंग है, परमेश्वर की जो हीलिंग है वो दो प्रकार की है। एक है आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग और एक है आपकी फिजिकल हीलिंग। एक है आपकी आत्मिक चंगाई और एक है आपकी शारीरिक चंगाई। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं ये एक बहुत तायत की एक आशीष है हमारे जीवन के लिए, और वो है एक परमेश्वर का उद्धार, और वो है एक परमेश्वर की चंगाई, और वो है एक परमेश्वर का बहुतायत का छुटकारा। हालेलुया। और वो छुटकारा है हमारे हर पापों से, और वो छुटकारा है हमारी हर बीमारी से। हालेलुया। और परमेश्वर आज भी वो चाहता है कि वो हमें डिलीवर करना चाहता है हर सिंफुल लाइफ से। हमारी हर जो लाइफ, जो हमारा जीवन है जो पाप में है, उससे परमेश्वर हमें डिलीवर करना चाहता है। हालेलुया। हो सकता है हम शारीरिक तौर पर हम किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, हालेलुया, पर परमेश्वर हमें वो फिजिकल हीलिंग वो देना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप पूरे फेथ के साथ इस कलाम को सुन रहे हैं, इस वचन को आप सुन रहे हैं, और आप इस वचन को, इस ट्रुथ को अगर आप ग्रहण कर रहे हैं, अगर आपने इसे अपने मन में इसे रिसीव किया, अपने हार्ट में अगर आप इसे रिसीव करते हैं, हालेलुया, आप परमेश्वर की समर्थी नाम में, प्रभु यीशु मसीह की समर्थी नाम में आपकी स्थिति बदलने के लिए जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। आपका जीवन बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम जिसमें वो सामर्थ है आपके जीवन को बदलने की। हालेलुया। आपकी हर बीमारियों को छूकर वो चंगा करने की, और आपकी हर क्लेशों से, आप किसी भी सत्यानाश के गड्ढे में क्यों ना हो, पर परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करना चाहता है। हालेलुया। वो आपको छुटकारा देना चाहता है, और वो है परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमारे स्थान पर, जिस स्थान पर हमें उस क्लेश को सहना था, पर उस परमेश्वर ने बल्कि हमारी जगह पर उसने अपने आप को, बल्कि जो पाप हमने किए थे, जिसकी सजा के हकदार हम थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जगह को ले लिया। हालेलुया। वो हमारी जगह पर, उसने हमारी जगह लेकर, बल्कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे क्लेशों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारी दुर्बलताओं को उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि वो हमारे लिए कुचला गया। हालेलुया। उसे मारा गया, उसे पीटा गया। हालेलुया। ताकि मैं और आप बल्कि परमेश्वर की चंगाई को रिसीव करने वाले हो जाएं, उसकी हीलिंग टच को हम रिसीव करने वाले हो जाएं, उसके डिलीवरेंस को हम रिसीव करने वाले हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर में एक नए जन्म को पाए हुए अगर व्यक्ति हैं, तो हमें वो सिन, वो पाप हमें टॉलरेट करने की फिर वो जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को बल्कि अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे जिस्म पर कोई बीमारी है, अगर कोई रोग है या कोई पीड़ा है, मेरे प्रियो, हमें ज्यादा देर तक उसे टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम इस सच्चाई से वंचित हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कह रहा है, अगर जो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सच्चाई है, ये सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने
कोड़ों की मार इसलिए खाया ताकि मैं और आप परमेश्वर की अद्भुत चंगाई को हम रिसीव करने वाले हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं, बाइबल कहती है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री में जब पढ़ते हैं 8वां अध्याय, जब उसका 17 पद में हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उसने बल्कि उठा लिया, बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा जो विश्वानी हुई थी कि वो हमारी दुर्बलताओं को बल्कि वो अपने ऊपर ले लेगा, हमारी बीमारियों को वो अपने ऊपर ले लेगा। हालेलुया। हमारी इलनेस को, हमारी सिकनेस को, हमारे डिजीजेस को परमेश्वर अपने ऊपर ले चुका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वही सत्य हमें हर बॉन्डेज से, हमें हर सिकनेस से हमें स्वतंत्र करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस सच्चाई को अपनाते हैं, अगर आप इस सच्चाई को रिसीव करते हैं, हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पे वचन संहिता में जब हम पढ़ते हैं उसका 107वां अध्याय उसका 20 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। He heals his people through his word. Hallelujah. God heals his people through his word. वो अपने वचन के द्वारा वो अपने लोगों को वो चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो निकालता है। परमेश्वर आज वचन के द्वारा मेरे प्रियो आपसे बातचीत कर रहा है। आप जिस किसी भी गड्ढे में हैं, जिस किसी भी आप दलदल में हैं, हालेलुया, पर परमेश्वर का वचन अगर आप रिसीव कर रहे हैं, इस ट्रुथ को अगर आप रिसीव कर रहे हैं, दैट ट्रुथ इज गोइंग टू डिलीवर यू। हालेलुया। दैट ट्रुथ विल सेट यू फ्री। हालेलुया। वो सच्चाई आपको आजाद करेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं आप किसी भी डिस्ट्रक्शन में हैं, बाइबल कहती है लॉर्ड डिलीवर देम, लॉर्ड डिलीवर्स हिज पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रक्शन। हालेलुया, हालेलुया। एंड ही हील्स हिज पीपल थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है और उन्हें हर गड्ढे से बाहर निकालता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं यशायाह प्रॉफिट के द्वारा, जब हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं उसका 53 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 4 से लेकर 5 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उसने उठा लिया। उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए पीटा गया और सच उसने हमारे दुखों को उठाया, उसने हमारे रोगों को सह लिया। फिर भी हमने उस परमेश्वर को एक मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। परंतु हमें ये सत्य को जानना जरूरी है, ट्रुथ को जानना जरूरी है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हालेलुया। परंतु हमें ये समझना होगा कि वह हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु वह कुचला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस कलाम को समझना होगा कि वह हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु वह कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल किया गया था और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वह कुचला गया था, कि ताकि मैं और आप वो धर्मी बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अपराध हमने किए थे, पाप हमने किए थे, सजा के हकदार हम थे, पर उस परमेश्वर ने
हमारे अपराध अपने ऊपर उसने अपने ऊपर लिए और वो हमारे लिए घायल किया गया। हालेलुया। और उस पर तानना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। हमारी एफ्लिक्शंस, हमारे सॉरोज, हमारे दुख, हमारी बीमारियां, हमारे हर बंधन, हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं कि हाँ, उसने मेरे लिए वो घायल किया गया, उसने मेरे दुखों को उठाया, उसने मेरी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूं। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, अगर हम इस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको इसी वक्त आपको हील करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर मैं परमेश्वर के वचन का जो ज्ञान है और उसमें उसकी अगर कमी है, अगर हमें परमेश्वर के वचन का जो ज्ञान है, अगर हमें उस पर अगर कोई डाउट है, अगर हमारा कोई अनबिलीफ है, अगर हमारा अब भी उस पर कोई अंधविश्वास है मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर से उस आशीष को, उस परमेश्वर से उस चंगाई को और परमेश्वर से उस छुटकारे को ग्रहण करने से हम वंचित हो जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा कि परमेश्वर का कलाम कहता है, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 20 से लेकर जब 22 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, तू मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरना अपने मन में तू धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे होने का कारण होती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान कर जब हम परमेश्वर के वचन के जब हम सुनते हैं, बल्कि अपनी कान परमेश्वर की बातों की ओर लगाते हैं, हालेलुया, और जो परमेश्वर का वचन हमने सुना बल्कि उसको अपनी आंखों की ओर से ना होने देते हैं और वरना उस वचन को अपने मन में उसे धारण कर लेते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र कलाम यहां पर कहता है, बाइबल कहती है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप अपने कान से वचन को सुनकर और उस वचन को, उस विश्वास को अपनी आंखों से बल्कि ओट नहीं होने देते, उसे दूर नहीं होने देते, बल्कि उस वचन को अपने मन में उसे धारण कर लेते हैं, आपकी हर डेड सिचुएशन परमेश्वर कह रहा है वो जीवित हो जाती है। हालेलुया। आप एक नए जीवन को रिसीव करने वाले हो जाते हैं और परमेश्वर का कलाम यहां पर कहता है, बाइबल कहती है कि उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण हो जाती हैं, वो शरीर की चंगाई को रिसीव करने वाला हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि तेरे कान बल्कि मेरे वचन की ओर सुनने की ओर वो अटेंशन देने पाए, वो तत्पर होने पाए। हालेलुया। मेरी वचन तेरी आंखों से वो दूर ना होने पाए और मेरा वचन और तेरा हार्ट बल्कि जो तेरा मन है मेरे वचन को रिसीव करने वाला हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर बाइबल कहती है कि जो हीलिंग है, जो परमेश्वर की जो चंगाई है वो सबके लिए है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन परमेश्वर की अबंडेंट ब्लेसिंग्स को, उसकी हीलिंग्स को, उसके डिलीवरेंस को वो रिसीव करने वाला हो जाए। परमेश्वर की जो हीलिंग है, दैट्स अ गिफ्ट, वो परमेश्वर का वो ऐसा गिफ्ट है और वो परमेश्वर चाहता है कि आप उस गिफ्ट को रिसीव करने वाले हो जाएं, आप उसे ग्रहण करने वाले हो जाएं। हालेलुया। बस सबसे बड़ा हमारी जो मसीहत में हमारा सबसे बड़ा जो बैरियर है, वो सबसे बड़ा ये रुकावट है, वो है इस बात का, वो है एक अंधविश्वास, वो है इम्पॉसिबिलिटी,
हालेलुया। अगर आप चंगाई की तलाश में हैं, अगर आपके एक छुटकारे की तलाश में हैं, परमेश्वर के समीप आकर भी आप प्रार्थना में हैं, आप परमेश्वर की चंगाई को रिसीव करना चाहते हैं, उसके डिलीवरेंस को रिसीव करना चाहते हैं, फिर भी आपके अंदर एक, आपके माइंड में एक इम्पॉसिबल का एक शब्द है, एक वर्ड है कि परमेश्वर क्या मुझे चंगा करेगा भी या नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए वो पॉसिबल है, पर आप उसे आपके दृष्टिकोण में, आपके पर्सपेक्टिव से आप उसे इम्पॉसिबल की डायरेक्शन जब देते हैं और आपके माइंड में ऐसा प्रश्न है कि क्या यह परमेश्वर के लिए संभव है, क्या मैं चंगा हो सकता हूं, क्या यह परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे प्रति, क्या परमेश्वर की यह इच्छा है कि मैं चंगा हो जाऊं, क्या मैं चंगी हो जाऊं, क्या मैं छुटकारा ग्रहण करूं जहां मैं छुटकारा ग्रहण कर सकूं। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि यह परमेश्वर की इच्छा है, यह परमेश्वर की विल है कि आप चंगे हो जाएं, आप छुटकारे को ग्रहण करने वाले हो जाएं, आप सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हो जाएं, आप परमेश्वर की सामर्थ को, आप परमेश्वर के अभिषेक को रिसीव करने वाले हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में ऐसा बैरियर है, अगर आपके जीवन में ऐसी रुकावट है, अगर आपके मन में ऐसा शब्द है इम्पॉसिबल का, यीशु मसीह के नाम से उस इम्पॉसिबल को आप अपने जीवन से दूर करें। हालेलुया। और इस बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा, इस बात को आप समझें, इस कलाम को, इस वचन को अपने जीवन में से धारण करें कि हां, यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो चाहता है कि मैं परमेश्वर की अद्भुत चंगाई को रिसीव करने वाला हो जाऊं। हालेलुया। दैट्स अ विल ऑफ गॉड। इट्स अ विल ऑफ गॉड टू हील यू, इट्स अ विल ऑफ गॉड टू डिलीवर यू, इट्स अ विल ऑफ गॉड टू ब्लेस यू अबंडेंटली। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर आपको बहुतायत से चंगा करना चाहता है, बहुतायत से आपको ब्लेस करना चाहता है। वो जीवन जब हमें देता है, परमेश्वर का कलाम कहता है वो हमें बहुतायत से, अबंडेंट लाइफ को वो देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की, जब हम पत्री पढ़ते हैं उसका 9वां अध्याय, उसका 15 पद को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। वो नई वाचा का मध्यस्थ है, वो एक न्यू कवनेंट का, वो एक मीडिएटर है, वो एक बिचवाई है, एक नई वाचा का, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर मेडिएटर होकर, वो बिचवाई बनकर, हालेलुया। और परमेश्वर वो चाहता है कि वो आप छुटकारा पाने वाले हो जाएं, और उसके प्रतिज्ञा के अनुसार जो परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम अनंत मिरास को प्राप्त करने वाले हो जाएं। बाइबल कहती है कि वो अनंत मिरास को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। वो इंटरनल इनहेरिटेंस को रिसीव करेंगे। वो परमेश्वर का प्रॉमिस है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये परमेश्वर का न्यू कवेनेंट है, ये परमेश्वर की एक नई वाचा है आपके साथ, एक नया प्रॉमिस, परमेश्वर की एक वादा है आपके साथ, एक प्रॉमिस है। परमेश्वर आपको एक इंटरनल इनहेरिटेंस का, अनंत मिरास को, हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है ये प्राप्त करने वाले हो जाएं, उसे रिसीव करने वाले हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर ने कई हीलिंग्स को परमेश्वर ने परफॉर्म किया। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कई लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया, और आज भी परमेश्वर पूरी मानव जाति के लिए, परमेश्वर पूरी मानव जाति को, हालेलुया, इस उपद्रव से, इस क्लेश से, इस पाप के दलदल से परमेश्वर हमें बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। इट्स अ प्लान ऑफ गॉड फॉर द होल ह्यूमैनिटी। पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना है।
हालेलुया, कि वो सच्चाई को जानने वाले हो जाएं एंड वो ट्रुथ को जानने वाले हो जाएं. इफ यू नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर का कलाम, हालेलुया, परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आपको फ्री करना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है. आप यहां कहीं भी हैं, हालेलुया, उसे रिसीव करें. इस परमेश्वर के इस गिफ्ट को रिसीव करने के लिए अपने हार्ट को आप प्रिपेयर करें, अपने हृदय को आप तैयार करें. हालेलुया, थैंक यू जीसस. जैसे कि यूहन्ना, जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, उसका पहला, उसका 6वां अध्याय, उसका 38 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरना अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं. परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी इच्छा को पूरा करने नहीं, हालेलुया, मैं इस धरती पर बल्कि आराम करने के लिए नहीं आया, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं आया, अपने मकसद को पूरा करने के लिए नहीं आया. हालेलुया, बल्कि जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं. और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में इसलिए भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए. मेरे प्रियो, उसने इसलिए भेजा कि वो मेरे और आपके पापों के लिए, वो आपकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेते हुए, आपके दुखों को अपने ऊपर लेते हुए, आपकी बीमारियों को अपने ऊपर लेते हुए, वो मेरे और आपके लिए, इस पूरे जगत के लिए वो कुर्बान हो जाए, अपने लहू को बहा जाए और उसके कोड़े, वो उसने और उसके कोड़े खाने से हम शुद्ध किए जाएं, हम क्लीन हो जाएं, बी हील्ड हो जाएं, बी डिलीवर हो जाएं. हालेलुया, थैंक यू जीसस. हालेलुया, यस मेरे प्रियो, वो हेवन से इसलिए आया, नॉट टू फुलफिल हिज ओन डिजायर्स, बल्कि अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को वह पूरा करने के लिए आया. हालेलुया, हालेलुया. और उसने उसकी इच्छा को पूरा करते हुए उसने अपने प्राण को, उसने अपने प्राण को त्याग दिया. उसने हमारे लिए मौत को सह लिया ताकि मैं और आप उस परमेश्वर की अनंत मिराज को प्राप्त करने वाले हो जाएं, ताकि मैं और आप, ये पूरा जगत परमेश्वर के हीलिंग को रिसीव करने वाला हो जाए, उसके अबंडेंट लाइफ को रिसीव करने वाला हो जाए. मेरे प्रियो, अगर आप वंचित हैं, हालेलुया, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, बाइबल कहती है कि अगर परमेश्वर अगर देरी करता है तो परमेश्वर वो धीरज का परमेश्वर है. वो चाहता है कि आप नाश ना हो, हालेलुया, बल्कि आप परमेश्वर के अनंत जीवन को आप ग्रहण करने वाले हो जाएं. हालेलुया. मेरे प्रियो, हम देखते हैं हमारे जीवन में, हमारे मन में जो सवाल है, हमारे मन में जो क्वेश्चन है इम्पॉसिबल का, हालेलुया, हम देखते हैं, बाइबल में देखते हैं ऐसा ही एक प्रश्न हम देखते हैं, ऐसा ही एक वर्ड हम कह सकते हैं किसी के माइंड में था. और जब उसने परमेश्वर से हीलिंग को रिसीव करने के लिए, वो हीलिंग टच को वो चाहता था, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, प्रभु यीशु मसीह मुझे हील कर दे. हालेलुया, हालेलुया. हम देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर से हीलिंग को मांगा, पर उसके माइंड में यह था कि क्या परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है. हम देखते हैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह का क्या रिस्पॉन्ड रहा उस व्यक्ति के प्रति. परमेश्वर ने चंगाई के प्रति परमेश्वर का क्या रिस्पॉन्ड रहा उस व्यक्ति को. और इसी के साथ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे कंफर्म भी कर दिया कि यह मेरी इच्छा है कि तू चंगा हो जाए. हम पढ़ते हैं, जब मरकुस की पत्री जब हम पढ़ते हैं जब उसका पहला अध्याय, उसका 40 पद से लेकर 41 पद तक जब हम इसे पढ़ते हैं, लिखा, एक कोढ़ी व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा और उससे विनती करने लगा और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. हालेलुया. मेरे प्रियो, और हम यहां पर देखते हैं, बाइबल कहती है कि वो कहता है कि अगर परमेश्वर तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है.
इस बात को सुनकर परमेश्वर तरस से भर गया और उसने तरस खाकर अपने हाथ को बढ़ाया और उससे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। पर इस व्यक्ति को जब हम देखते हैं, इस कोढ़ी व्यक्ति को जब ये परमेश्वर के पास घुटने टेक कर जब गड़गड़ाते हुए परमेश्वर से कहता है, उसके आगे विनती करता है कि अगर परमेश्वर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा ही एक प्रश्न हो, आपके माइंड में भी ऐसा ही एक इम्पॉसिबिलिटी का एक सवाल हो, एक प्रश्न हो कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो मैं इस बीमारी से आजाद हो सकता हूं। अगर परमेश्वर तू चाहे तो मैं इस उपद्रव से, इस क्लेश से बाहर आ सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इस रोग से, इस पीड़ा से मैं चंगा हो सकता हूं। इस श्राप से मैं आजाद हो सकता हूं। इस दुख से मैं आजाद हो सकता हूं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है कि ये क्या, कि तू कहता है कि तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं। मैं तो चाहता ही हूं कि तू चंगा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के सम्मुख आकर इस बात के साथ, इस प्रश्न के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो मैं ब्लेस हो सकता हूं, अगर तू चाहे तो मैं हील हो सकता हूं, अगर तू चाहे तो मैं डिलीवर हो सकता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, परमेश्वर इस बात का सबूत है, हालेलुया, इस बात का प्रूफ है। परमेश्वर तो ऑटोमेटिकली वो पहले ही चाहता है कि आप हील हो जाएं, आप क्लीन हो जाएं, आप डिलीवर हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब हम देखते हैं इस कोढ़ी व्यक्ति जब इस डाउट के साथ, इस अनबिलीफ के साथ, इस अंधविश्वास के साथ, उस शक की आत्मा के साथ जब ये परमेश्वर से कहता है अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं, और परमेश्वर ने उसे इस तरीके से, प्रभु यीशु मसीह ने उसे इस तरीके से रिस्पॉन्ड दिया, ये कैसा सवाल कि मैं चाहूं तो तू चंगा हो जाए। मैं तो चाहता ही हूं कि तू चंगा हो जाए, तू शुद्ध हो जाए। और बाइबल कहती है जब उसने इस वर्ड को रिसीव किया, वो उसी वक्त वो चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो शुद्ध हो गया। परमेश्वर ने उससे कहा, he said be clean। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये मेरी बिल है, I am willing। he said be clean। आज भी परमेश्वर आपसे कह रहा है be healed। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है be delivered in the mighty name of the Jesus। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम पढ़ते हैं, हो सकता है आपके जीवन में आपने अभी तक परमेश्वर की हीलिंग टच को अभी तक रिसीव नहीं किया। हो सकता है आपने परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में अभी तक आपने उसे ग्रहण नहीं किया। आप परमेश्वर की राज्य को बाट को जोत रहे हैं और आप निरंतर उस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपने अभी तक उस आशा को, उस आशीष को आपने अभी तक ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आपके जीवन में डिले है अभी। हालेलुया। पर बाइबल कहती है, जो हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसकी 9 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हालेलुया। और परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है कि आप परमेश्वर के अनंत मिरास को प्राप्त करने वाले हो जाएं। और परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है कि आप परमेश्वर के बहुतायत के छुटकारे को रिसीव करने वाले हो जाएं। और परमेश्वर यहां पे कह रहा है वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में कभी देर नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके साथ एक नया वाचा को बांधा है। परमेश्वर ने आपके साथ प्रॉमिस किया है मेरे प्रियो। वो प्रॉमिस कभी भी इनकम्प्लीट या वो प्रॉमिस कभी भी अधूरा आपके जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कभी भी अपनी प्रतिज्ञा जो उसने की है उसके विषय में वो कभी भी देर नहीं करता। पर जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर बाइबल कहती है कि जैसे लोग कितनी देर को उसे समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वह धीरज धरता है। हालेलुया। आप मेरे प्रियो जितना देर उसे समझ रहे हैं, परमेश्वर इतना ही धीरज रखते हुए आपके प्रति वो धीरज को रखा हुआ है, वो पेशेंस को रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर धीरज से अभी तक इसी बात का वो इंतजार कर रहा है, वो वेट कर रहा है आपका। किस बात के लिए? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता आप किसी बीमारी की क्लेश में होकर नाश हो जाएं, आप किसी बंधन में होकर आप नाश हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि आप किसी रोग में होकर, आप किसी शाप में होकर, आप किसी पाप में होकर बल्कि नाश हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परंतु वो परमेश्वर हमें विनाश, नाश के गड्ढे से बल्कि हमें बाहर निकालने के लिए आया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे परमेश्वर कह रहा है कि कोई नाश हो, वरना यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अब तक अगर परमेश्वर का देरी है, हालेलुया, पर जो परमेश्वर ने हमारे साथ प्रतिज्ञा की है, पर उसे प्रतिज्ञा को वो पूरा करने के लिए कभी देर नहीं करता। अगर उसने अभी तक आपकी ब्लेसिंग डिले है, अगर अभी तक आपकी हीलिंग डिले है, अभी तक आपकी डिलीवरेंस वो डिले है, इसका बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर अभी तक धीरज को रखा हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वरना यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता है कि अपने मन को फिरा ले, ये सच्चाई को अपने जीवन में वो धारण कर ले। मेरे वचन को जो सच्चे हैं उसे अपने मन में बल्कि उसे धारण कर ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं, बाइबल कहती है हम एक मल्लयुद्ध में हैं, हम एक स्पिरिचुअल बैटल फील्ड में हैं, हम ऐसे मल्लयुद्ध में हैं जो लहू और मांस का नहीं है। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री, जब हम पढ़ते हैं उसका 6वां अध्याय, उसका 12वां पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। जिस मल्लयुद्ध में हम हैं, जिस स्पिरिचुअल बैटल फील्ड में हम हैं, जिस स्पिरिचुअल बैटल में हम हैं, जिस युद्ध क्षेत्र में हम हैं, मेरे प्रियो, वो लहू और मांस का युद्ध नहीं है, परंतु वे प्रधानों से और अधिकारियों से, वो बड़े बड़े प्रधानों से और बड़े बड़े अधिकारियों से और बड़े बड़े संसार के जो अंधकार के हाकिम हैं, उन हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया, मेरे प्रियो। और हम कब इस पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं? हालेलुया, मेरे प्रियो। हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि हमारी जो वॉर है, परमेश्वर कह रहा है जो हमारी रेसलिंग है, बल्कि वो फ्लैश की या किसी ब्लड की नहीं है। वो बड़े बड़े पावर्स हैं, बड़े बड़े जो रूलर्स हैं, जो डार्कनेस के रूलर्स हैं, जो अंधकार की शक्तियों के हाकिम हैं, उनसे है। और दुष्टता की जो क्या है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, जो स्पिरिचुअल होस्ट हैं, जो विकनेस के स्पिरिचुअल होस्ट हैं, उनके साथ हमारा रेसलिंग है, उनके साथ हमारा ये मल्लयुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे प्रियो, हम यहां पे देखते हैं, पर परमेश्वर कह रहा है कि उनके साथ हमारा मल्लयुद्ध है और हम उन पर विजय प्राप्त तभी ही कर सकते हैं। हालेलुया। जो क्लेश हम पर आ चुकी हैं, जो बीमारियां हम पर हैं, जो रोग हम पर आ चुके हैं, जिस पीड़ा में हम हैं, परमेश्वर तो कह रहा है कि चोर तो चुराने के लिए, चोर तो चोरी करने के लिए आता है, पर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया कि वो जीवन को पाएं और बहुतायत से पाएं, बाइबल कहती है। हालेलुया, मेरे प्रियो। ये अंधकार की शक्तियां, ये दुष्ट की शक्तियां, अंधकार के हाकिम उस चोर के समान आपकी शांति को चुराने के लिए आते हैं। हालेलुया। आपकी लाइफ को वो डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर यहां पर हम देखते हैं कि पर परमेश्वर का वचन यहां पे कह रहा है, जब हम इसी अध्याय में, जब इसी पत्री में जब पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 20 पद में जब पढ़ते, लिखा जो उसने मसीह के विषय में किया, उसको मरे हुओं में से भी जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर उसे बिठाया। हालेलुया, मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको हर मृत्यु की स्थिति से
आपकी हर डेड सिचुएशन से परमेश्वर चाहता है कि वो आपको जिलाकर वो क्या करे, फिर से आपको जीवित कर दे। हालेलुया, हालेलुया। आप जीवित हो जाएं। और इसी 21 पद में हम जब देखते लिखा हुआ, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के उस हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हालेलुया। बल्कि वो नाम कौन सा? वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिसके नाम में हमें चंगाई है, जिसके नाम में हमें छुटकारा है, जिसके नाम में हम एक नए जीवन को, एक अनंत मिरास को, एक अनंत जीवन को हम ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप इस सच्चाई से वंचित हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम सत्य को जानोगे, और वो सत्य है प्रभु यीशु मसीह। तुम सत्य को जानोगे और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। दैट ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हालेलुया, हालेलुया। आपकी चाहे कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम क्यों ना हो, हालेलुया, पर परमेश्वर की जो हीलिंग है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आत्मिक तौर पर भी वो चंगा करना चाहता है। परमेश्वर आपको फिजिकल तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी आपको हील करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहां पे क्यों ऐसा है कि बीमारियां और बंधन हम पर हैं। क्यों है ऐसा? क्यों हम अभी भी बीमारियों के शिकार में हैं? क्योंकि बीमारियां हम पर हैं, क्लेश हमारे जीवन पे हैं, बॉन्डेज में हम हैं, और सिकनेस हमारे जीवन पर अभी भी कंट्रोल करती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे होते हो, और फिर भी हमारे जीवन पर अभी भी बीमारियां हैं, हम अभी भी रोग में, हम अभी भी किसी क्लेश में हैं, अभी भी हम अंधकार की शक्तियों से जकड़े हुए हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पर बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है क्यों ऐसा? वो है परमेश्वर के वचन के जो ज्ञान है उसकी हमारे जीवन में मेरे प्रियो कमी है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से वंचित हैं। हम परमेश्वर के वचन से दूर हैं। हमने परमेश्वर के वचन को अभी तक अपने जीवन में धारण नहीं किया। उस ट्रुथ को हमने अभी तक नहीं पहचाना, जिस ट्रुथ ने हमें स्वतंत्र करना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब होशे की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, विश्वक्ता की पुस्तक जब 4 अध्याय उसकी 6 पद को जब हम पढ़ते, लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर वो कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, और तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। वो होशे से कह रहा है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना जाजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे अपने जाजक रहने के लिए तुझे अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्यज दिया है। जो परमेश्वर की व्यवस्था है तूने उसको त्यज दिया, तूने उससे तुच्छ जाना। परमेश्वर के ज्ञान को तूने क्या किया? परमेश्वर के ज्ञान को तूने तुच्छ जाना। और परमेश्वर उससे कह रहा है, यहोवा परमेश्वर से कह रहा है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। अब मैं भी तेरे वंश की अब मैं केयर नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं उनको छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ज्ञान से मेरी प्रजा नाश हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर यहां पे वो यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मेरे ज्ञान ना होने से आज लोग मसीहत में होकर भी, परमेश्वर को जानते हुए भी, परमेश्वर की जो ज्ञान है, परमेश्वर की जो वचन का ज्ञान है, उससे वंचित हैं। हालेलुया। अभी भी उनके जीवन में परमेश्वर के वचन की जो ज्ञान है, जो नॉलेज है ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, उसकी कमी है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहां पे कह रहा है कि मेरे वचन के ज्ञान ना होने से लोग नष्ट हो रहे हैं। हालेलुया। माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज की कमी से जो लोग हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं।
हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है, होशे से कह रहा है कि तूने मेरे नॉलेज को, मेरे ज्ञान को तूने रिजेक्ट किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितने में से हम लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट करते हैं, बल्कि उसे एक्सेप्ट नहीं, बल्कि हम उसे रिजेक्ट करते हैं, बल्कि उससे जीवन में, अपने जीवन में उस वचन को धारण ना करते हुए हम उसे रिजेक्ट करते हैं। और परमेश्वर कह रहा है, तू मेरे लॉ को, मेरी व्यवस्था को तू भूल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की व्यवस्था को जब ना भूलने वाले होते हैं, हालेलुया, हम परमेश्वर के जब ज्ञान में हम भरपूर हो जाते हैं, उसके वचन, एक एक वचन जो बाइबल में लिखा गया है, हालेलुया, जो कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया है, हालेलुया, जो रिटन की फॉर्म में, जो लिखित रूप में बाइबल में जो हमारे पास है, हालेलुया, पर हम उसे रिजेक्ट करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसे रिसीव नहीं करते। उस ट्रुथ को रिसीव ना करते हुए हम उसे अब भी, उसे डाउट से, उसे अनबिलीव के साथ हम उसे अपने जीवन में जब हम ग्रहण करते हैं, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की चंगाई से, उसकी छुटकारे से हम वंचित रह जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा हम देखते हैं, वो दूसरा यह एक तो है कि परमेश्वर के वचन की जो ज्ञान है, उसकी कमी होने से जो बीमारियां और वो उस बंधन से हम आजाद नहीं हो पाते। और दूसरा है एक अनफॉरगिवनेस। परमेश्वर ने जो हमें स्पिरिट दी है कि एक दूसरे के अपराधों को हम क्षमा करें। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री, जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय, उसका 4 अध्याय, उसका 29 से लेकर 32 पद तक जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। आज भी हम परमेश्वर में होते हुए, मसीहत में होते हुए भी आज भी बुरी बातें हमारे जीवन में, हमारे मुख से निकलती हैं। व्यभिचार की बातें, लुचपन की बातें, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह। परमेश्वर का वचन यहां पे कह रहा है, आवश्यकता के अनुसार वही तुम्हारे मुख से निकले, मुंह से निकले, वही बातें निकले जिससे जो सुनने वाले हैं, सुनने वालों पर परमेश्वर का क्या हो, अनुग्रह हो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, बाइबल कहती है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। हालेलुया। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। वो शोक करती है इस बात का, वो अफसोस करती है इस बात का, शोक करती है कि ये व्यक्ति अभी भी उस गंदगी को अपने जीवन में रखा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस होली स्पिरिट ने, जिस पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में आकर काम करना है, हालेलुया, अगर वो गंदगी हमारे अगर जीवन में, हम परमेश्वर की हीलिंग टच को हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई थी। हालेलुया। जिस आत्मा ने हमें छुटकारा देना था, हमें डिलीवर करना था, हमें हील करना था, हमें ब्लेस करना था, हमें फॉरगिवनेस, हमें फॉरगिव करना था, हमें क्षमा करना था, जिसने हमें हमारे सिंफुल लाइफ को हमें रियलाइज करवाना था, जिसने हमें ये स्मरण करवाना था कि हाँ, मेरा भी जीवन जो है वो बल्कि पाप में है। हालेलुया। और वचन कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब बैर बाप समेत तुमसे दूर किए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि सब प्रकार का क्रोध, कलह, निंदा और सब तरीके का बैर वाह समेत तुमसे दूर किया जाए। हालेलुया। वो हमारे जीवन के वो हिस्से ना हो। कोई गंदगी की, कोई गंदी बात अपने मुख से कहनी, या किसी के साथ छल कपट करना, हालेलुया,
परमेश्वर का कलाम यहां पे कह रहा है कि वो तुम्हारे लाइफ का पोर्शन ना हो, वो तुम्हारे जीवन का बल्कि हिस्सा ना हो। तुम एक दूसरे पर कृपालु हो जाओ, तुम एक दूसरे पर करुणा करो, और जैसा परमेश्वर में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम एक दूसरे के अपराधों को क्या करो, क्षमा करो। हालेलुया। परमेश्वर का यहां पे कलाम कहता है, बाइबल कहती है, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा करप्ट वर्ड आपके मुंह से ना निकले, आपके मुख से ना निकले। हालेलुया। और जो भी हीरर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, वो आपके वचन को सुनकर वो एडिफाई हो, बल्कि वो उस पे ग्रो करें, उस पर चलकर उसमें वो बढ़ने वाले हो जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम यहां पे कह रहा है, कोई भी इस तरीके की बिटरनेस, कोई भी इस तरीके का क्रोध, कोई भी दुष्टता की बातें, हालेलुया, बल्कि वो आपकी जीवन की वो हिस्सा ना हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की देह के वो अंग हैं, और परमेश्वर इन अंगों में, बल्कि परमेश्वर कोई भी ऐसी बातें, परमेश्वर आपके जीवन की हिस्सा बनना नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं ऐसी परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, जिसकी वजह से आज भी वो सिकनेस, आज भी वो बॉन्डेज में हम हैं, और वो है परमेश्वर की डिसओबीडियंस, वो है अनाज्ञाकारी। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं पहला शामूल की पुस्तक, जब हम पढ़ते हैं उसका 15 अध्याय, उसका 22 पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, शामूल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर वो सिर्फ होम बलियों से, क्या वो आपके सैक्रिफाइस से क्या वो प्रसन्न होता है? क्या आपके मेल बलियों से वो प्रसन्न होता है? अब देखते थे पुराने नियम में किस तरीके की बलियां दी जाती थी। होम बलियों को दिया जाता था, मेल बलियों को दिया जाता था। और यहां पे शामूल ने कहा कि क्या यहोवा तुम्हारी होम बलियों से ही, क्या तुम्हारी मेल बलियों से ही प्रसन्न होता है? हालेलुया। जिस भेंट को आप चढ़ाते हैं, जो बलि आपने परमेश्वर के लिए किया, क्या परमेश्वर उसी से ही प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हालेलुया। वो कह रहा है कि इतना परमेश्वर तुम्हारे होम बलियों या मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता, जितना परमेश्वर तुम्हारे बात जो परमेश्वर ने तुमसे किया है उसके माने जाने से। जब आप परमेश्वर की बात को सुनकर उसे मानते हैं, अपने जीवन में उसे धारण करते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर, यहां पे बाइबल कहती है कि परमेश्वर उससे ज्यादा प्रसन्न होता है। हालेलुया। तुम्हारी मेल बलियों से, तुम्हारी हो बलियों से भी ज्यादा प्रसन्न होते हुए परमेश्वर चाहता है कि जो बात मैंने तेरे से की, जो वचन के द्वारा मैंने तुझसे जो बातचीत की, मैं उस पर, जब तू उसे मान लेता, जब तू उस पर चलता है, तो मैं परमेश्वर उससे भी अधिक प्रसन्न होता है। हालेलुया। और परमेश्वर, और यहां पे शामूल कहता है कि सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेंढों की चर्बी से भी उत्तम है। वो कह रहा है कि वचन को मानना, वो किसी बलि चढ़ाने से, और कान लगाना, परमेश्वर की वचन की ओर कान लगाना, वो कई मेंढों की चर्बी से भी क्या है, वो उत्तम है। हालेलुया। वो कई मेल बलियों से, कई होम बलियों से वो उत्तम है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारी ना करें। आप ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे ना माने। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी सिर्फ मेल बलियों या होम बलियों से ही प्रसन्न नहीं होता, पर उससे भी ज्यादा मैं प्रसन्न होता जब तू मेरी बात को मानता है और मेरी आज्ञाओं को मानता है। बल्कि मेरे वचन की अनाज्ञाकारिता जब तू नहीं करता है, तो मैं उससे ज्यादा प्रसन्न होता हूं। और देख, अगर तू ऐसा करता है, मेरी अबंडेंट ब्लेसिंग्स तेरे जीवन में फ्लो होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। तू शीघ्र ही चंगा हो जाता है, तू शीघ्र ही डिलीवर हो जाएगा, हर बंधन से तू आजाद हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, बाइबल कहती है, जो प्रतिज्ञाएं उसने हमसे की हैं, वो कभी भी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए वो कभी भी देर नहीं करता। वो देरी का परमेश्वर नहीं है, पर वो धीरज का परमेश्वर है। वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, परंतु वो अवसर दे रहा है, एक एक जन को वो मन फिराव का अवसर दे रहा है
कि अपने मन को फिराते हुए वो सच्चाई को अपने जीवन में धारण करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है हमें परमेश्वर की बुद्धि की, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है मांगो, जिसे बुद्धि की कमी हो वो परमेश्वर से बुद्धि को मांगे। और कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमें परमेश्वर की अगर बुद्धि में कमी है तो क्यों ना हम परमेश्वर से उस बुद्धि को मांगने वाले हो जाएं। और परमेश्वर का वचन भी कहता है, जो हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 41 पद में जो हम पढ़ते लिखता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पे कह रहा है, बाइबल कह रही है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो, तुम किसी टेम्पटेशन में ना पड़ो। हालेलुया। और तुम आत्मिक रीति से हमेशा तैयार रहो। हो सकता है तुम्हारा शरीर बल्कि दुर्बल है, हो सकता है तुम्हारा शरीर बल्कि कमजोर है, पर परमेश्वर का वचन यहां पे बाइबल कहती है तुम आत्मा में दृढ़ हो जाओ और वचन में रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम किसी भी परीक्षाओं में ना पड़ो। आज हम मसीहत में होकर भी, परमेश्वर की इबादत करते हुए भी हमारे मन में यह सवाल है कि हम कई परीक्षाओं में हैं और हम कहते हैं यह परीक्षा हो सकती है परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हो सकता है हम धोखे में हैं। जिस परीक्षाओं को हम समझ रहे हैं यह परमेश्वर की तरफ से मेरे जीवन में एक परीक्षा है। मेरे प्रियो, हो सकता है वो परीक्षा, हालेलुया, जिस परीक्षा को हम समझ चुके हैं, हो सकता है वो हमने ही उसे जन्म दिया हो। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल कहती है, जैसे हम पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक, जब हम याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं पहला अध्याय उसका 12 से लेकर 17 पद में जब पढ़ते हैं लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, बाइबल कहती है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, वो क्राउन ऑफ लाइफ को पाएगा, वो जीवन के ऐसे क्राउन को पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को यह प्रतिज्ञा दी हुई है कि जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है और क्योंकि वह खरा निकलकर वह जीवन के ऐसे मुकुट को पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम वालों करने वालों से दी हुई है। पर जब किसी की, बाइबल कहती है, जब हम पढ़ते हैं 13 पद में पढ़ते हैं लिखा हुआ है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना समझे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की होड़ से ही होती है। जब कभी भी किसी की कोई परीक्षा हो, किसी टेम्पटेशन में पड़ चुका है, कि वो ये ना समझे कि मेरी परीक्षा हमेशा वो परमेश्वर की ओर से ही होती है। हालेलुया। बाइबल कहती है क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर कभी भी बुरी बातों से परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं कर सकता मेरे प्रियो, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। हो सकता है आप जिस परीक्षा में आप हैं, जिस क्लेश में आप हैं और आप उससे डिलीवर होने के लिए, हो सकता है आप इस डाउट में हैं, आप डिसीव हैं, आप एक धोखे में हैं कि ये परीक्षा, आप इस बात को कह रहे हैं ये परीक्षा परमेश्वर की तरफ से मेरे जीवन में है। हालेलुया। पर बाइबल यहां पे कहती है, लिखा, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर, हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में, अपनी इच्छाओं में खींचकर वह फंस कर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें जानना जरूरी है कि ऐसा तो नहीं कि हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारा जो आत्मिक जीवन है, हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार हम उसको चला रहे हैं। हालेलुया। बाइबल यहां पे कहती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं की खींचकर, वो अपनी अभिलाषाओं में खींचकर वो क्या पड़ जाता है, फंस जाता है और वह परीक्षा में पड़ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर की आत्मा आपको कह रही है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी, जिस नशे में तू है, उस नशे को
वो नशा तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, वो तेरे लाइफ का पोर्शन नहीं है। हालेलुया। पर वो नशा हमें खींचते जा रहा है और वो नशा में खींचकर हम खुद ही उसमें फंस जाते हैं और वो क्लेश, हम क्लेश को अपने जीवन में एक क्लेश को हम जन्म दे देते हैं, हम क्लेश को उत्पन्न कर देते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। और फंस कर वह परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा, कहते हैं फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। जब हम अभिलाषा जब हमें खींच कर ले जाती है और जब हम उससे फंस जाते हैं, हमें परीक्षा में ले जाता है और वही अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, वो पाप को जन्म देती है। और जब वह पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। जब वह पाप बढ़ जाता है वो मृत्यु को उत्पन्न कर देती है। हालेलुया। आप स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं, वो आपकी आत्मा को डेड कर देती है और यहां तक कि वो आपको फिजिकली भी डेड कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां पर बाइबल कहती है, लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों, जब हम पढ़ते हैं यहां पे परमेश्वर के कलाम, जब हमने पढ़ा, जब याकूब इसे कहता है पहला अध्याय में, जब 16 पद में लिखा, वो याकूब कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, आप डिसीव ना हो इस बात के लिए, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से मिलता है। हालेलुया। कोई भी आपका गिफ्ट है मेरे प्रियो, आपका गिफ्ट ऑफ हीलिंग, आपका गिफ्ट ऑफ डिलीवरेंस, आपके गिफ्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, हालेलुया, आपका गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ, आपका गिफ्ट ऑफ पीस, आपका गिफ्ट ऑफ लव, हालेलुया। आप जिस आशीष को अपने जीवन में पाते हैं वो दान ऊपर से ही आता है। हालेलुया। और वो ज्योतियों के पिता की ओर से ही मिलता है। बाइबल कहती है वो मिलता है हमें फादर ऑफ लाइट से, ज्योतियों के पिता से हमें वो मिलता है। हालेलुया। और ज्योतियों का जो पिता है वो हम जानते हैं, जिसने कहा है मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। उस ज्योतियों, बाइबल कहती है वो हमें ज्योतियों के पिता से हमें वो मिलता है। हालेलुया। जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर फादर ऑफ लाइट, जो ज्योतियों का पिता है, वो आप पर आशीष की बारिश करना चाहता है, आपके जीवन में चंगाई को लाना चाहता है मेरे प्रियो, आपके जीवन में एक डिलीवरेंस को लाना चाहता है, आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू को लाना चाहता है, आपके जीवन में हर बंधन को वो तोड़ना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है उसे ना तो कोई परिवर्तन कर सकता है, ना ही उसका कोई अदल बदल कर सकता है। हालेलुया। ना ही उस पर कोई छाया पड़ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। किसी की भी छाया उस पर नहीं पड़ सकती। हालेलुया। क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स मेरे प्रियो वो परमेश्वर वो जो ऊपर से आती है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी है। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको गिफ्ट देना चाहता है। आप इस गिफ्ट को बल्कि निकारें ना, इस गिफ्ट को रिसीव करने के लिए अपने आप को आप तैयार करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो चोर के समान आपकी आशीषों को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को वो डिस्ट्रॉय करता है। हालेलुया। वो अंधकार की शक्ति है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 10 में जब पढ़ते हैं, लिखा हुआ चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और आपको घात करने और आपको नष्ट करने को आता है। जो बीमारियां आपके जीवन में आती हैं आपको नष्ट करने को आती हैं, जो क्लेश आपके जीवन पर हैं, हालेलुया, जो रोग हैं, जो शैतानी हैं, हालेलुया, वो आपके जीवन को वो नष्ट कर देती हैं। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जो चोर चोरी करने आता है, वो घात करने आता है, वो आपको नष्ट करने आता है, आपकी लाइफ को वो डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, उसमें डिस्ट्रक्शन को वो लाना चाहता है। पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर की जो हीलिंग है, हालेलुया, हम देखते हैं परमेश्वर की जो हीलिंग है वो इमीडिएट हीलिंग है। हम देखते हैं कि कभी कभी वो इंस्टेंटेनियस हीलिंग है।
हम देखते हैं कि कुछ हीलिंग ऐसी है जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी जरूरत है, फिर जाकर हम उसे रिसीव करने वाले होते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उन जरूरतों को जब हम पूरा कर देते हैं, परमेश्वर जो हमारे जीवन में चाहता है, हम उस गिफ्ट को रिसीव करने वाले हम हो जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं, हम यहां पे परमेश्वर के पवित्र कलाम में जब हम पढ़ते हैं, हम यहां पे देखते हैं कि एक हमें जो हीलिंग जो मिलना है, वो मिलना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। वो परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की एक मेडिसिन है। हालेलुया, हालेलुया। और हम जहां पर देखते हैं परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है। हालेलुया। हो सकता है आप किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम में, आप किसी भी शारीरिक बंधन में हैं, पर आपको मेरे प्रियो अंगीकार करना होगा कि परमेश्वर जो है मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार को करने वाला परमेश्वर है। आपको माइंड बनाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की हीलिंग टच को आप रिसीव करना चाहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपसे अद्भुत वो प्रेम करता है। हालेलुया। उसका जो हीलिंग पावर है, उसकी जो चंगाई की सामर्थ है, मेरे प्रियो, वो एक आपके लिए एक वरदान है, एक आपके लिए वो एक गिफ्ट है। हालेलुया। और आपको वो रिसीव करना होगा एज ए गिफ्ट। हालेलुया। और आपको परमेश्वर से, उस स्वर्गीय पिता से, उस ज्योतियों के पिता से आपको मांगना होगा और विश्वास करना होगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं बाइबल में बर्तिमाई जो एक अंधा व्यक्ति था, पर उसने क्या किया, उस भीड़ में भी उसने जोर जोर कर चिल्लाना शुरू किया। बहुत से परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उसे साइलेंट करने की कोशिश किया, उसे शांत करने की कोशिश किया, उसको चुप कराने की कोशिश किया, परंतु वो बाइबल कहती है वो और जोर कर वो चिल्लाया। हालेलुया। उसने चिल्लाना छोड़ा नहीं। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं वो चिल्लाना नहीं छोड़ा। उसने बोला, हे यीशु नासी, तू मुझ पर कृपा कर, मुझे चंगा कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं बहुत चेलों ने उसे डांटा। वो सड़क के किनारे वो बैठकर वो भीख को मांगता। जब हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 10वां अध्याय उसके 46 पद को जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वो यरीहो में आए और जब वह उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तमाई का पुत्र जो बर्तिमाई था, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। और वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के नाम की दुहाई देने वाले हो जाते हैं, जब आप सच्चे हृदय के साथ उस क्लेश में होकर भी, आप अंधेपन में होकर भी आप परमेश्वर को पुकारना शुरू हो जाते हैं, मेरे प्रियो, यहां पर देखते हैं लोगों ने उसे शांत करना चाहा, लोगों ने उसे डांट कर चुप करवाना चाहा, पर यीशु उसी के लिए, उसी वक्त, उसी जगह पर यीशु उसके लिए रुक गया। हालेलुया। और रुक कर अपने वो चेलों से कहता है, जो व्यक्ति जो मुझे पुकार रहा है, इसे मेरे पास लाओ, इसे बुलाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी दुहाई को वो सुन रहा है। मेरे प्रियो, आप किसी भी क्लेश में, आप किसी भी उपद्रव में हैं, आप किसी भी बीमारी की हालत में, आप किसी रोग में, हालेलुया, आप किसी बीमारी के मरीज बन चुके हैं, आप बेड पर हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अगर आप सच्चे हृदय के साथ उसे पुकार रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, मेरे प्रियो, और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर वो वही वर्तमान, जब उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह उसके लिए रुक गया, ही स्टॉप। हालेलुया। उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध, उठ, मैं तुझे बुलाता है कि डांडस बांध, उठ, गेट अप, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। जो हीलर है, जो मिरेकल वर्कर है, जो परमेश्वर है, वो उस अंधे व्यक्ति को
जिसे लोग तुच्छ जानते थे, जिसे लोग उस भीड़ में हो सकता है उसे कुचल भी गए होंगे। हालेलुया। पर लॉर्ड जीसस इज मोर कंसर्न अबाउट दैट ब्लाइंड मैन। हालेलुया। वो अंधे व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ज्यादा कंसर्न, उससे ज्यादा कंसर्न है। He loves him. He cares for him. He heard his cry. उसने उसके चिल्लाने को सुना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब उसने ऐसे किया, लिखा अंधे को बुलाकर उसके और वह अपना कपड़ा फेंक कर, उसने अपने कपड़े को फेंक कर वो यीशु के पास आया और इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, कि मैं देखना शुरू हो जाऊं, मैं देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। यीशु मसीह उससे पास आकर खुद पूछ रहा है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए? व्हाट डू यू वांट टू मी टू डू फॉर यू? हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि हे रब्बी, मैं फिर से देखना शुरू हो जाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की राज्य की वाट को जोतने वाले हैं, उसके नाम की आप दुहाई को दे रहे हैं, आप विश्वास करते हैं, यस, द जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, ही इज द मिरेकल वर्किंग गॉड। हालेलुया। ही इज द सन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें अनंत जीवन को देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिसने कलवरी के क्रूस पर आपकी दुर्बलताओं को उसने अपने ऊपर ले लिया, आपकी बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया। वो परमेश्वर। हालेलुया। और यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तू चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। पर यहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो तुरंत वो देखना शुरू हो गया। वो जन्म से अंधा व्यक्ति, वो देखना शुरू हो गया और वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर, अगर आपका विश्वास उस सच्चाई पर है, उस परमेश्वर पर है, परमेश्वर आपके लिए रुक कर वो आपसे पूछने वाला परमेश्वर है कि बता, मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उसे चुप करवाना चाहा, पर वो परमेश्वर की दुहाई देना, बल्कि वो उसने चिल्लाना, बल्कि उसने चिल्ला चाह कर परमेश्वर को कहने लगा, हे दाऊद की संतान, तो मुझ पर कृपा कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करने की जरूरत है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 11 पद में लिखा हुआ है, बे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जीवंत हुए। अगर हमें जीवंत होना है इस बीमारियों पर, इन क्लेशों पर, तो हमें उस जो मेमने का लहू है, हमें उसे स्मरण करना होगा कि उस मेमने ने, उस परमेश्वर के बेटे ने, उस परमेश्वर ने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, जहां तक कि उसने मृत्यु को भी सह लिया। हालेलुया। उसने मृत्यु को भी सह लिया ताकि मैं और आप उसके लहू के द्वारा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर चाहता है कि हम वचन के द्वारा जो हमने सुना है, परमेश्वर चाहता है जो वचन के द्वारा हमने सीखा है, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हुए जो परमेश्वर की जो हीलिंग है, जो परमेश्वर की हीलिंग टच जो हम पर आना चाहती है, पर उससे आने से पहले जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, जो हमारा पार्ट है, हालेलुया, अगर हम वो करते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की हीलिंग टच को रिसीव करना, परमेश्वर के नाम में हम हीलिंग टच को रिसीव करने वाले हो जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर अपना वचन वो जरूर वो परफॉर्म करता ही करता
है। हालेलुया। जैसे यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, पहला अध्याय उसका 12वां पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। परमेश्वर कह रहा है तुझे बिल्कुल ठीक दिखता है, तुझे बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। मैं जागृत हूं, मुझे पता है जो वचन मैंने अपने बच्चों से कही है, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने अपने बच्चों से की हुई है, अपनी इबादत करने वाले लोगों से की हुई है, उस वचन को पूरा करने के लिए मैं जागृत हूं। हालेलुया। वो जागृत परमेश्वर है, वो सोया हुआ परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो। वो इस बात से जागृत है, जिस वचन को उसने हमसे कहा है, जिस प्रॉमिस को उसने हमसे किया हुआ है, जिस प्रतिज्ञा को उसने हमसे की है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस वचन को पूरा करना चाहता हूं तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर 24 घंटे हालेलुया वो वचन की ओर देख रहा है, वो वचन की ओर देख रहा है कि मैं कब ये वचन, अगर ये इस वचन को जो इसने रिसीव किया, अगर इसे धारण किया, किस वक्त जो वचन को इसने अपने जीवन में लिया विश्वास के साथ, इस वचन पर मैं कार्य करूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो परमेश्वर के वचन आप पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं, जब आप उसे पर्सनल प्रेयर में, जब आप प्रार्थना उसे करते हैं, आत्मा में होकर जब आप उस पर प्रार्थना करें, अगर आप उन वचनों को अपनी प्रार्थना में रखते हुए जब आप उन वचनों को क्लेम करते हैं, हालेलुया, वो जो वचन आपके मन में, जो आपके हार्ट में है, हालेलुया, जब वो आपकी लाइफ में, आपकी प्रेयर लाइफ में, आपके माउथ से, आपके मुख से जो उस वचन को वो निकलता है उस विश्वास के साथ, हालेलुया, जब वो फ्लो करता है, ऑटोमेटिकली वो वचन आपके जीवन में काम करना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, तुम सच्चाई को जानोगे, सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र तुम्हें, सत्य वो है, वो तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, और वो सत्य परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अगर आप उस सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ उस वचन को अपनी प्रार्थना में रखते हुए जब उसे हम क्लेम कर रहे हैं, उस वचन को हम दोहरा रहे हैं, मेमोराइज कर चुके हैं उसे, हालेलुया मेरे प्रियो, वो वचन हमारे जीवन में, वो वचन, वो वर्ड ऑफ गॉड, वो वर्ड हमारे जीवन में वो बल्कि वो परफॉर्म करना शुरू हो जाता है, और परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन में हीलिंग को, उसके मिरेकल्स को करना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरे प्रियो, हमने यहाँ पे देखा परमेश्वर का बाइबल कलाम कहता है, बाइबल कहती है कि जैसे शामुल कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हारी होम वलियों से, मेल वलियों से ही नहीं प्रसन्न होता, बल्कि तुम्हारी जो बातें परमेश्वर ने तुमसे की हैं उनके माने जाने पर और उसके चलने पर भी परमेश्वर उससे अधिक प्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को कोई बलि चढ़ाना चाहते हो, परमेश्वर जिसे ग्रहण करें, वो मेरे प्रियो वो आप हैं। जब आप परमेश्वर के वचन पर चलकर उसे मानते हैं, अपने जीवन में उसे ग्रहण करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होते हुए, वो आपका आदर सम्मान करते हुए, वो अपनी वर्डन ब्लेसिंग्स को आपके जीवन पर वो शावर करता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वचन को पूरा करने के लिए मैं जागृत हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की हैं, परमेश्वर उनको भूल नहीं चुका मेरे प्रियो। उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर असमर्थ ही नहीं है, अयोग्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इसके अयोग्य नहीं है। अगर आप विश्वास करें कि हाँ, मैं उसके कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, और उसने मेरी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लिया, उसने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर लिया, उसके अद्भुत प्रेम को जब हम जानने वाले हो जाते हैं, हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर की हीलिंग को हम रिसीव करना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। 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 और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक सामर्थ को, एक विक्ट्री को ले आता है। हम जयवंत हो जाते हैं हर बीमारियों पर, हर क्लेशों पर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया।
हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर तुम में से कोई रोगी हो, याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ, पत्री में लिखा हुआ 5वां अध्याय उसका 14 से 15 से हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उससे प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हैं उनकी क्षमा भी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम यहां पे देखते हैं कि अनॉइंटिंग ऑयल, परमेश्वर कह रहा है अगर उस पर प्रार्थना किया जाए और उस विश्वास की प्रार्थना से अगर तुम उसे अपने ऊपर लगाते हो, उस पर यूज करते हो, उसे इस्तेमाल करते हो, तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम यहां पर कहता है, अगर तुम नई नई भाषाओं को बोलोगे, शाम को उठा लोगे और यदि बेनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ हानि ना होगी, और तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगे हो जाएं। इट इज द विल ऑफ गॉड टू हील यू, इट इज द विल ऑफ गॉड टू डिलीवर यू, टू रेस्क्यू यू फ्रॉम ऑल द पावर ऑफ द डार्कनेस। जिस अंधकार की शक्तियों में आप जकड़े हुए हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। मेरे साथ इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, अपने शीश को झुकाएं, हालेलुया, और प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ी, प्रार्थना में शामिल हों। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जो वचन को आपने सुना, हालेलुया, इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए इन वचनों को अपने जीवन में क्लेम करें, मेरे प्रार्थना करते हुए क्लेम करें। हां, बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सत्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को बल्कि उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारियों को बल्कि उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे ऐसी दुर्दशाओं में डाला गया, हालेलुया, हमारे लिए उसे अपराधी ठहराया गया, उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और सच्चाई ये है, ये सत्य है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उस परमेश्वर, कहीं थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्लेम करें, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम यहां, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो उसकी इच्छा है कि बी डिलीवर्ड, बी हील्ड, बी क्लीन इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपकी हर बीमारियां, आपके हर रोग, हालेलुया, आपके जिस अंधकार की जंजीरों में आप जकड़े हुए हैं, हालेलुया, यीशु के नाम में इसी वक्त, हालेलुया, हालेलुया, उसे रिसीव करें इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। इसी वक्त हर जंजीरें यीशु के नाम में टूटने पाए। हालेलुया। आपकी हर बीमारी, हर किडनी की प्रॉब्लम, हर लंग्स की प्रॉब्लम, हर बीपी की प्रॉब्लम, हर शुगर की प्रॉब्लम, यीशु नासरी के नाम में, हालेलुया, यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आपके शरीर को वो छोड़ने पाए, सदा के लिए छोड़ने के लिए तुझे हुक्म देता हूं। आई कमांड यू, बी आउट इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। हालेलुया। इनके शरीरों को इसी वक्त छोड़ने पाए। हालेलुया। हर बुरे सपने की आत्मा, हर नशे की आत्मा, हर नकारात्मक आत्मा, हर नेगेटिव स्पिरिट को, हर डिप्रेशन की आत्मा को, हर टेंशन की आत्मा को, हालेलुया, हालेलुया, जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। इसी वक्त आई कमांड यू, आई कमांड यू, मैं यीशु मसीह के नाम में तुझे हुक्म देता हूं, जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं, हालेलुया, इसी वक्त वो रिलीज होने पाए। हालेलुया, रिलीज होने पाए हर बीमारी से। तेरी हीलिंग टच को उनके जीवनों पर प्रभु जी
पिता परमेश्वर तेरी हीलिंग टच को मांगते हैं, तेरी डिलीवरेंस को मांगते हैं प्रभु, तेरी अबंडेंट ब्लेसिंग्स को मांगते हैं प्रभु। हर बंधन उनके जीवन में टूट नहीं पाए, हर कर्जे का बंधन, हर लोन का बंधन, हर शरीर के बंधन, हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, हर टूटी हुई मैरिटल लाइफ यीशु मसीह के नाम में वो रिस्टोर होने पाए, हर टूटे बंधन यीशु मसीह के नाम में वो छूटने पाए, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन तू देरी का परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह वो देरी का परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। वो धीरज को रखा हुआ परमेश्वर है, हालेलुया। वो चाहता है कोई भी नाश ना हो, परंतु वो एक अवसर को दे रहा है आपको, हालेलुया, ताकि वो अवसर को दे रहा है कि आप सच्चाई को जानने वाले हो जाएं, हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम से आजाद हो रहे हैं, हर दुष्ट की ताकत से, हर विरोधी शक्ति से, हर जादू टूना की शक्ति से, हर तंत्र मंत्र की शक्ति से। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ गॉड, हालेलुया। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में मैं हीलिंग टच को, हालेलुया, आपके जीवन पर मांगता हूं, हालेलुया। यस फादर, यस फादर, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। छुटकारा पाएं यीशु मसीह के नाम में, आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। ब्रेक थ्रू को रिसीव करें, बंधन को टूटते हुए रिसीव करें उसे यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन में, हालेलुया। आपका हर बैरियर जो आपकी फेथ को, जो आपके फेथ को रोका हुआ, हालेलुया, आपकी स्पिरिट, हर डाउट की आत्मा से आप घिर चुके हैं, हालेलुया। हर अनबिलीफ की स्पिरिट, हर डाउट की स्पिरिट जो आपकी फेथ को वो शेक कर रही है, और परमेश्वर से रिसीव करने के लिए, आशीषों को रिसीव करने के लिए, उसकी सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए जो आपके फेथ को जगड़ी हुई है, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में हर जगड़ा हुआ, हर कमजोरी का आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, इसी वक्त आपकी लाइफ से दूर होने पाए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ यीशु मसीह के नाम में वो ग्रो करने पाए, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस फादर, यस फादर। परमेश्वर आपको आत्मिक क्षमा करना चाहता है मेरे प्रिय। आप किसी पाप में हैं, हालेलुया, अंगीकार करें, कन्फेस करें, कन्फेस करें, हालेलुया, और अपना माइंड बनाएं यीशु मसीह से हीलिंग को रिसीव करने के लिए। विश्वास करें, ही इज अ हीलर। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो चीनों चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो आपको अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो आपको शांति देने वाला परमेश्वर है, वो पीस से भरने वाला परमेश्वर है आपको, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर डाउट का आत्मा, हर डाउट की स्पिरिट, हर अनबिलीफ की स्पिरिट आपकी लाइफ का पोषण नहीं है, हालेलुया। वो आपके जीवन को कंट्रोल ना करने पाए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने वाली ना हो, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आपके हर रुके बिजनेस यीशु मसीह के नाम में वो खुलने पाए, हालेलुया। आपका प्रेगनेंसी में, हालेलुया, हालेलुया। कुछ वे नहीं जिनका प्रेगनेंसी का वेरियर है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में हर बंधन जो प्रेगनेंसी के साथ जुड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम में भी टूटने पाए, और हालेलुया, परमेश्वर के आत्मा आपको गर्भ के फल के साथ आशीष करने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया। उससे सीख करें यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आप जॉबलेस हैं, हालेलुया, पर मैं आपको कहना चाहता हूं आप होपलेस ना हो, हालेलुया, हालेलुया। आप होप के साथ परमेश्वर से रिसीव करें जॉब को, हालेलुया। आपका जॉबलेस, बल्कि वो परमेश्वर, आप जॉबलेस हैं पर परमेश्वर आपको जॉब को देना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में रोजगार को लाना चाहता है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जिस किसी भी टेस्ट में, आप उस टेस्ट में भी, एक परीक्षाओं में भी होकर भी आप एक टेस्टिमनी के साथ उठने वाले हैं, हालेलुया, हालेलुया। जिस आप टेस्ट में हैं आप एक टेस्टिमनी के साथ उठने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। हर शैतानी जुआ, हालेलुया, हर यीशु मसीह के नाम में टूटने पाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हर श्राप, हर वंश का श्राप, हालेलुया, आपके परिवार में एक मृत्यु का श्राप है,
किसी की मृत्यु हो जाती है, थोड़े समय के बाद, थोड़े सालों के बाद आप देखते हैं उसके फिर से एक दूसरा मृत्यु, उसके बाद हम देखते हैं थोड़े सालों के बाद तीसरा मृत्यु। हालेलुया, हालेलुया। जनरेशनल कर्स, हालेलुया। यस, ये कर्स यीशु मसीह के नाम में वो टूट नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करें, आपके शापों को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। जीसस, हालेलुया। आपके शापों को यीशु मसीह ने ले लिया, आपकी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, ताकि आप बल्कि हील हो जाएं, आप डिलीवर हो जाएं। यस लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं प्रभु, फेसबुक लाइव के माध्यम के से, यूट्यूब के माध्यम से, खुदावन पिता परमेश्वर तेरी आशीष को इनके जीवन पर मांगते हैं खुदा। हालेलुया, तेरी हीलिंग टच को प्रभु जी रिसीव करने पाए इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। फादर वी थैंक यू, फादर वी जीसस। हर दुष्ट आत्मा ये जगड़ी हुई हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाएं। हालेलुया, कारण ये यीशु के नाम में बहरे वो सुनने लगे, लंगड़े वो चलने लगे, अंधे वो देखने लगे। हालेलुया, यस, यस फादर। हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, आपकी ऑर्गन की, किसी भी ऑर्गन की, हालेलुया, बी हील इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। हालेलुया, यस लॉर्ड, यस जीसस। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया। आपका एजुकेशन सेक्टर यीशु मसीह के नाम में वो ब्लेस होने पाए। यस, हालेलुया। विश्वास करें, बाय फेथ उसे रिसीव करें। यू आर स्पिरिचुअली ब्लेस्ड, यू आर फिजिकली ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप आत्मिक तौर पर आशीषित हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप फिजिकल तौर पर, शारीरिक तौर पर आप आशीषित हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्लेम करें कि परमेश्वर तेरे कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आई एम हील्ड। हालेलुया, क्लेम करें। आप यहां कहीं भी हैं, क्लेम करें कहीं, परमेश्वर आई एम हील्ड, आई एम हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, आई एम डिलीवर्ड। मैं चंगा हूं, मैं चंगा हो चुका हूं इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं छुटकारा ग्रहण कर चुका हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं आशीषित हो चुका हूं। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से वायदा करें, परमेश्वर अपने वायदों से मुकरता नहीं। परमेश्वर, जो परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है पिता, वो परमेश्वर उसे पूरा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में वचन के ज्ञान की कमी ना हो, आप परमेश्वर की अनाज्ञाकारित ना करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण करने वाले हो जाएं, उसकी विजडम को ग्रहण करने वाले हो जाएं, उसके नॉलेज, जो वर्ड ऑफ नॉलेज, उसके ग्रहण करने वाले हो जाएं, उसकी अनाज्ञाकारिता ना करते हुए हम परमेश्वर की अबंडेंट ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। मेरे प्रियो, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया, यस लॉर्ड, यस फादर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने खुदावन एक एक को छुआ। पिता परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ाया प्रभु। हालेलुया। आप तरस से भर गए मसीहा। जब पिता परमेश्वर उस कोढ़ी व्यक्ति ने आपके पास आकर घुटने टेक कर, हालेलुया, बल्कि कहा, अगर तू चाहता है तो मैं चंगा हो सकता हूं। थैंक यू जीसस। उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास कहा कि अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं, और बाइबल कहती है कि वो तरस से भर गया, और यीशु मसीह उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। ही इज विलिंग, ही सेड, बी क्लीन, बी डिलीवर एंड बी हील। हालेलुया, यस। परमेश्वर आज चाहता है, हालेलुया, कि आप डिलीवर हो जाएं, आप शुद्ध हो जाएं। हालेलुया, आप आशीषित हो जाएं, आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस फॉर योर हीलिंग टच। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर मिरेकल्स।
हालेलुया, आपके चिन्ह चमत्कारों के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए खुदा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर और महिमा आपके ही नाम को देते हुए ये प्रार्थना पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले थर्सडे को, इसी वीक के थर्सडे को। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर।